Hello everyone, welcome to your accountancy class. Today we will start a new chapter, which is books of original entry. Here in the original in the books, how we are going to enter the transactions that we are going to know in this chapter. फर्स्ट इज सबसे पहला है हमारे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में किस तरह से बुक्स में किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाती है इसके बारे में हम जानते हैं। ये हमारा 10th चैप्टर है। Books in which business transactions are entered first time are called books of original entries, are called journals. In these journals, entries are made date-wise in serial order according to rules. Use of journal is appropriate where the transactions are limited, but where the transactions are more, the journal is divided into separate books. According to the nature of the transaction, these are as follows. जहाँ पे बुक्स बहुत कम डाले जाते हैं, ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, वहां तो एक ही बुक में सारे जर्नल एंट्रीज को कर दिए जाते हैं। लेकिन जिस जगह में ट्रांजैक्शंस बहुत अधिक होते हैं वहां बुक्स को भी अलग अलग कर दिया जाता है। सबसे पहले और ये जितने ट्रांजैक्शंस है जो पहली बार बुक्स में एंटर किए जा रहे हैं वो जो जर्नल के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट टाइम इनको हम एंटर करते हैं डेट वाइज और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द जर्नल एंट्रीज। हमारे जितने रूल्स अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम के, इन सभी के साथ में इसको उन रूल्स के आधार पर ही हम इन ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं। एंड जो सबसे पहले जिन बुक्स में एंटर किया जाता है उन बुक्स उसी को हम जर्नल्स कहते हैं, जर्नल एंट्रीज कहते हैं। एंड जहाँ बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस या छोटे फर्म्स जहाँ होते हैं, जहाँ एंट्रीज कम होती है, डेट वाइज इन्हें करना होता है, तो जहाँ एंट्रीज कम होती है वहां तो एक ही बुक में सारे एंट्रीज कर दिए जाते हैं डेट वाइज और रूल के अकॉर्डिंगली। कीप दिस इन माइंड गर्ल्स कि डेट वाइज आपको करना होता है एंड जितने रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपको एंट्रीज करनी होती है। लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े बिजनेसेस में क्या किया जाता है कि सारे बुक्स को अलग कर दिया जाता है एंड उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो उन्हें उसी बुक में एंटर किया जाता है। एंड बुक्स किस तरह के हो सकते हैं, ये नीचे है हमारे पास। कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल्स। इन बुक्स के बाद में कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो किसी भी बुक में नहीं जाएंगे, तो उनको एक अलग से बुक में डाल दिया जाता है जर्नल्स के नाम से। It is not necessary to maintain all the above books in every business and businessman is free to choose from the above. एंड ये जितने बुक्स अभी हम लोग देखे हैं ये सारे बुक्स हर बिजनेसमैन को मेंटेन करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो अपने सुविधा और अपने बिजनेस के अनुसार, उसके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो बुक्स को और चूज कर सकता है कि कितने बुक्स उसको मेंटेन करने हैं। देन द नेक्स्ट इज जर्नल। व्हाट इज जर्नल? द वर्ड जर्नल is the outcome of French word jour, which stands for daily or dairy, and journal means record of all daily transactions, is known as journal entry. यहाँ पे क्या है कि जर्नल एक फ्रेंच वर्ड जोर से निकला है। जोर के उसमें उसका मतलब मीनिंग है कि रोज या डेली जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड जर्नल का मतलब है डेली जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, डेली जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक जगह में एंटर करना। देन हिंदी में अगर इसको देखते हैं, रोजना मंच करके यहाँ पे हिंदी में इसको कहा जाता है, रोजन मंच। फाइनली डेली में monetary business transactions are first recorded in a waste book and from this these transactions are recorded date wise in journal. Under double entry system journal entries are made first, hence journal is known as the book of original entry. इसे फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि रोज जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन्हें पहले एक रफ बुक में लिख लिया जाता है, उसके बाद में जर्नल बुक्स में ओरिजिनल एंट्रीज में उस जर्नल पे उसको डेट वाइज फिर चेंज कर लिया जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करने की होती है, इसीलिए इन्हें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल का डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कार्टर, a journal is a daily record as originally used as a primary entry in which transactions are copied date-wise from a memorandum or based book. इनके आधार पर कहना है कि जो रोज के जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितने भी उन्हें पहले जो रफ बुक में लिखा गया है उनसे निकाल करके एक दूसरे बुक में प्रॉपर वे में डेट वाइज कॉपी किया जाता है, उसे ही हम जर्नल कहते हैं। वेस्ट बुक में तो सब आधा अधूरा या आगे पीछे करके लिखा होता है, उसको प्रॉपरली डेट वाइज कर दिया जाता है, जिसे हम जर्नल कहते हैं।
And according to IC Chopra, a journal is a book employed to classify or sort out transactions in a form convenient for further entry called ledger. इनके आधार पर कहना है कि जर्नल एक ऐसा बुक है जहां पे ट्रांजैक्शंस को इस तरह से लिखा जाता है ताकि उसे जब लेजर में बदलना हो तो वो बहुत आसान हो जाए. Then according to Ronald, journal means a day book, diary book of a log book. It is called primary subsidiary book of double entry system. ये रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस को लिखने का एक ऐसा बुक है जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम में सब्सिडरी बुक के नाम से या प्राइमरी सब्सिडरी बुक के नाम से भी जानते हैं. In practice, small businessmen record all transactions in waste book before recording them into journal. These recordings were done as per rules and correct order later on. On the other hand, large-scale business record of all transactions directly in journals with the help of various financial records. The activity of entering transactions in journal is called journalizing. छोटे छोटे बिजनेसमैन तो क्या करते हैं कि पहले एक रफ बुक में उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में उसे फिर जर्नल्स में ट्रांसफर करते हैं. लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो डायरेक्टली ही ट्रांजैक्शंस को जर्नल के फॉर्म में अलग अलग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में ट्रांसफर करते जाते हैं. एंड जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं जो जर्नल एंट्रीज की जाती है उनको जर्नलाइजिंग कहते हैं. जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम लोग, जो जर्नल कर रहे हैं उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं. इसके बाद में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नल एंट्री. जर्नल के ऑब्जेक्टिव्स क्या? ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टू एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, टू फैसिलिटेट पोस्टिंग इनटू लेजर्स, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ट्रांजैक्शंस एंड टू हेल्प इन सेटिंग डिस्प्यूट विद अदर पार्टीज. इसके मेन उद्देश्य क्या है कि ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर तरीके से सीरियल वाइज बना करके लिखा जाए, सीरियल वाइज एंड डेट वाइज बना करके जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बना के रखना, इसका पहला उद्देश्य है. दूसरा उद्देश्य है कि जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको डेबिट और क्रेडिट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, बदलेंगे कैसे. तो बुक कीपिंग और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के आधार पर उनको क्रेडिट और डेबिट में बदलने का जो सिस्टम, ट्रांजैक्शन में बदलने के लिए भी बदलना भी इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है. तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू लेजर में हमें पोस्टिंग करनी होती है, तो डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग करना बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए इस पहले जर्नल में पोस्टिंग करने के बाद में लेजर में पोस्टिंग करना आसान होता है. तो उसको आसान करने के लिए जर्नल एंट्रीज पहले की जाती है. देन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हर जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए रहता है, तो इंफॉर्मेशन इससे बहुत आसानी से मिल जाती है. देन इसका पांचवा उद्देश्य है कि कभी कभी जो प्रॉब्लम्स, कभी कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो जर्नल एंट्रीज है ये बहुत हेल्पफुल होती है. तो उनको हेल्प करने के लिए भी कई बार इन जर्नल एंट्रीज को उनको हेल्प करने के लिए ये जर्नल एंट्रीज की जाती है. दूसरे पार्टीज भी आते हैं, जैसे कई बार हो सकता है कि एंट्री नहीं है और कोई आ रहा है कि हमने तो पे कर दिया है या क्रेडिट है जो पे नहीं हुआ. इस तरह के जो भी डिस्प्यूट्स कभी आते हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने में भी ये बहुत मददगार होती है. अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस. Journal entry. Journal has the following advantages. Date-wise records. All transactions are recorded date-wise and rules out possibility of missing proper record of every day. हर रोज का ट्रांजैक्शन डेट वाइज लिख के रख दिया जाता है, तो इसीलिए वो कुछ ट्रांजैक्शंस के छूटने के या कुछ ट्रांजैक्शंस एंटर नहीं होने का जो चांस होता है वो बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि जिस दिन का रिकॉर्ड उसी दिन मेंटेन कर दिया जाता है. जिस दिन का जो ट्रांजैक्शन है उसे उसी दिन लिख दिया जाता है. Then next is explanation of each transaction. Full explanation is given in the form of brief narration with every entry in the journal. जर्नल एंट्री में क्या किया जाता है कि एक बार पहले ट्रांजैक्शन लिखने के बाद में उसके नीचे उसका नरेशन दिया जाता है. जैसे यू कैन से, अगर मान लीजिए बिजनेस शुरू हुआ है राम के थ्रू, तो क्या है कि राम क्या बिजनेस में पैसे डाल रहा है, तो राम अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू राम अकाउंट जो होगा नीचे लिखा जाएगा कैपिटल इन्वेस्टेड बाय राम करके. इस तरह से उसका नरेशन दिया जाता है. मान लीजिए अगर गुड्स सेल हुआ है तो कैश गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट करके आएगा, एंड उसके बाद में उसमें नीचे एंट्री दी जाएगी गुड्स सेल सोल्ड करके. इस तरह से जो ट्रांजैक्शन लिखते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, वेदर इट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड, व्हाटएवर इट इज, उसके साथ में उसके नीचे में उसका नरेशन दिया जाता है कि किस वजह से ये ट्रांजैक्शन हुआ है या कैसे हुआ है. Then facilitates posting into ledger. Journal is based on double entry system which facilitates posting into ledger. डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही जर्नल एंट्रीज की गई है, तो उसके आधार पर उसको लेजर में ट्रांसफर करना या लेजर में पोस्ट करना बहुत आसान हो जाता है.
ये इसका तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज इज reduces possibilities of errors. Both aspects, credit and debit, are recorded together in journal and reduces possibilities of arithmetical errors. एक साथ डेबिट और क्रेडिट दोनों को ही लिखा जाता है यहाँ पर, तो इसकी वजह से जर्नल एंट्रीज में अर्थमेटिकल गलतियां जो होती है, सेम अमाउंट दोनों जगह लिखा जा रहा है तो गलतियां होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। Then the next is reliable evidence. Journal is regarded more reliable than ledger form for legal point from legal point of view. जर्नल को ज्यादा अहमियत दी जाती है लीगल पॉइंट से, अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो जर्नल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है लेजर से भी अधिक, क्योंकि जर्नल जो है जिस रोज का उसी दिन कर दिया जाता है। तो यहाँ लीगल पॉइंट्स में कभी अगर कानूनी जरूरत पड़ती है तो भी इस तरह के जर्नल एंट्रीज जो है बहुत यूजफुल होते हैं प्रूफ के तौर पर दिखाने के लिए। लेकिन अब इसकी कुछ सीमाएं भी होती है, हर जगह जहां पे कुछ प्लस होते हैं वहां उसकी कुछ सीमाएं भी आ जाती है। तो यहाँ इसकी सीमाएं क्या है ये हम देखते हैं। बल्कि व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मोर, जर्नल बिकम्स बल्कि। किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में जब बहुत सारे जर्नल एंट्रीज हो जाते, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, तो वो जर्नल्स जो है बहुत अधिक हो जाते हैं जिन्हें बनाना बहुत मुश्किल होता है। डिफिकल्ट टू गेट रेफरेंस. Since the transactions are recorded in chronological order, it is difficult to get reference of any specific transactions. इनको क्या है कि लाइन से लिख दिया जाता है कि और अलग अलग नहीं किया जाता, सबसे पहले इन्हें लाइन से डेट वाइज लिख दिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है तो ये थोड़ा खोजने में बहुत मुश्किल होती है, उसका रेफरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे हो सकता है करके। देन टाइम कंज्यूमिंग. पोस्टिंग ऑफ लेजर फ्रॉम जर्नल इज टाइम कंज्यूमिंग जॉब. जर्नल से लेजर में पोस्ट करना जो है बहुत ही मेहनत का और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, तो इसकी वजह से यहाँ टाइम भी बहुत अधिक लग जाता है। देन एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सिंस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन जर्नल. इंटरनल कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाइन से लिखा जा रहा है, तो वहां उसमें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंटरनल अंदरूनी तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। Lack of quickness. Necessary information cannot be got quickly from the journal. जल्दी से बहुत जल्दी अगर किसी को जरूरत होती है कि इंफॉर्मेशन मिल जाए तो जर्नल एंट्रीज के थ्रू एकदम जल्दी इंफॉर्मेशन लेना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ अब हम देखते हैं इसका एक फॉर्मेट। जर्नल एंट्रीज जो बनाते हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के आधार पर हमें बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट डाल दिया है। सबसे पहले आपको डेट लिखना है, फिर पर्टिकुलर्स लिखना है, वेदर इट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, जिस तरह कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन होगा। एंड उसके बाद में लेजर फॉइल, मतलब लेजर में वो नंबर कहाँ पे, वो ट्रांजैक्शन कहाँ हो सकता है, उस पेज नंबर को यहाँ लिखा जाता है। इसके बाद में जो अमाउंट डेबिट होगा, फिर जो अमाउंट क्रेडिट होगा। सो दिस इज द फॉर्मेट। इन दिस फॉर्मेट में जितने भी ट्रांजैक्शन से पूरे हो जाते हैं तो एट द एंड में जब टोटल करके देखा जाता है, देन द डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी सिमिलर। दोनों एकदम इक्वल होने चाहिए। इफ दैट इज डन, देन द जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड इन अ राइट वे। ये एक बहुत अच्छा प्रूफ होता है कि सारी गलतियां यहाँ पे कुछ नहीं हुई है, ये जानने में बहुत आसानी होती है। इस वीडियो के लिए यहीं तक हम देखते हैं। अगले वीडियो में हम इसका आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू गर्ल्स।